बहन भाई थे। मैं एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखती थी। बचपन से मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था और मैं चाहती थी कि मैं पायलट बनूँ, चूँकि बस नॉर्मल था बैकग्राउंड। तो जब मैंने देखा कि पायलट तो नहीं बन सकती उसमें जिस तरह का था, तो सोचा चलें एयर होस्टेस बनूँगी। एक बचपन का एक था मेरा ख्वाब, लेकिन मैंने मैट्रिक भी नहीं किया था, बहुत छोटी थी, 8 क्लास में मेरी चाइल्ड मैरिज हो गई थी कुछ घर के पर्सनल हालात की वजह से। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, किसी भी तरह से प्राइवेट एग्ज़ाम करके मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और इसी दौरान में जो है मेरा एक बेटा और एक बेटी भी ज़िंदगी में आई। ग्रेजुएशन कंप्लीट काफ़ी मुश्किलों से किया, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड थे वो कुछ सही मामलात में नहीं थे, वो नशा भी करते थे और कुछ बुरे दोस्तों में पड़ चुके थे। लेकिन ये कि वो फैमिली काफ़ी अच्छी थी, सपोर्टिव थी, मेरे ससुराल वाले। तो लेकिन हस्बैंड का भी ज़्यादा, मतलब हस्बैंड के तो ज़रूरी है कि वो ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन वो ठीक नहीं थे। इसलिए मुझे उन्होंने नशे की हालत में मुझे तलाक दे दी थी, जिसके बाद मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी। और वही पढ़ाई फिर मेरे लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई। उसी पढ़ाई की वजह से मैंने फिर जॉब करी, क्योंकि मेरे ऊपर 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी थी जो कि मुझे कंप्लीट पूरी तरह से करनी थी। अपने जिस तरह से मुझे तालीम हासिल करने का शौक़ था, उसी तरह से ज़ाहिर है मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे कभी भी पीछे रहें, तो उनको मैंने अपनी पूरी कोशिश लगाई, उनको तालीम दिलवाई। और एक मैं बैंक में भी मैंने जॉब की है, स्कूल में भी की है। उसके बाद एक कोशिश करी थी, तो इत्तेफाक से एक बचपन का था ख्वाब, लेकिन इंटरव्यू के लिए गई थी और सिलेक्शन हो गया मेरा शाइन इंटरनेशनल में, और एयर होस्टेस की जॉब हो गई वहाँ पर। जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी उसी रात में जो है मुझ पर एसिड फेंकवा दिया गया। मुझे मेरे एक्स हस्बैंड की तरफ से धमकी आई थी, वो चाहते थे तलाक के बाद मैं वापस चली जाऊं, और लेकिन मैं ज़ाहिर है आगे बढ़ चुकी थी और तलाक भी हो गई थी। उसके बाद मुझे मुनासिब नहीं लगता था, क्योंकि वो काफ़ी थ्रेट भी दिया करते थे और काफ़ी उन्होंने अटैम्प्ट भी इस किस्म के किए थे। मुझे बच्चों को लेकर ज़्यादा डर था कि बच्चों के साथ कोई ऐसा मसला ना हो जाए, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ अपनी तो है, मैंने काफ़ी कुछ झेला था, लेकिन उसके बाद फिर ये उसी रात जो है एसिड का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अटैक होगा। और मतलब एक ड्रीम था उड़ने का, सोचा था कि मैं जाऊंगी, फ्लाइट लूँगी और अपना शौक़ भी पूरा होगा, बच्चों को भी देखूंगी। लेकिन उड़ने से पहले ही मेरे पर जला दिए थे। और एसिड जब फेंका तो मुझे याद है कि किस तरह से ऐसा लगा था जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। इतने ख़तरनाक एसिड था जिसने मेरे चेहरे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मेरा चेहरा बहकर पूरा कंप्लीट यहाँ आ गया था। समझिए ज़िंदगी जैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में किसी तरीके से, एक तो हमारे यहाँ आगाही नहीं है, लोगों को इतनी एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि जब कोई जल जाता है तो क्या करना चाहिए फौरी तौर पर। तो मेरे साथ भी यही हुआ, किसी को पता नहीं था कि पानी डालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसकी वजह से मेरा और ज़्यादा नुकसान हुआ। किसी तरीके से मैं हॉस्पिटल में पहुँची, वहाँ पर भी मुझे फ़र्स्ट एड नहीं दिया गया था। 2-3 हॉस्पिटल के बाद फाइनली मैं सुबह 9 बजे के टाइम, अटैक मुझ पर हुआ था सुबह 5 बजे, और मैं 9 बजे हॉस्पिटल पहुंची हूँ सिविल बर्न्स में। फिर मेरे ऊपर 4 घंटे बाद पानी डाला गया। वो एसिड जब जज्ब होता गया तो वो स्किन को काफ़ी नुकसान हुआ। जो मैं ड्रेस पहनी हुई थी वो भी अंदर तक पूरा मेरी हाथ मेल्ट हो गया था, उसके अंदर स्किन में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मुश्किल है कि ये आगे बढ़ पाए। मैंने बच्चों से 3 महीने तक मैं अपने बच्चों से नहीं मिली थी, इसी खौफ में कि मेरे बच्चे जब मुझे देखेंगे तो डर जाएंगे, उनको क्या महसूस होगा।
फिर सिविल बर्न्स में 15 दिन वहाँ डॉक्टर की स्ट्राइक चल रही थी, वहाँ पर भी एक ये था कि मुझे सर्जरी वगैरह नहीं दी गई, नहीं करवाई, उन्होंने सही से वो ट्रीटमेंट नहीं दिया क्योंकि डॉक्टर स्ट्राइक पर थे। फिर मुझे स्माइल अगेन फाउंडेशन से मसरत मिसबा बाजी आई, उन्होंने मुझे एक प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में वहाँ पर ले गई। वहाँ पे 3 महीने तक मैं एडमिट रही हूँ और मेरी बहुत सारी सर्जरीज हुई, रिकवरी काफ़ी हुई है। उसी में ही उन्होंने आई है, आकर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत समझाया। मेरे साथ मेरी अम्मी पापा पेरेंट्स भी खड़े थे मेरे। बस ये कि उस वक्त मुझे एक ही डर था कि अब बच्चे देखेंगे तो क्या होगा, बच्चों का मुझे डर लगता था, एक उन्हीं की फिक्र रहती थी। फिर आगे बढ़ी हूँ लाइफ में। उस उधर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी, उससे पहले मुझे याद है कि मैं अपनी बेटी से मिली थी, जो कि उस वक्त छोटी सी थी, 1 साल की थी वो। तो मैंने अम्मी वगैरह सबसे कहा था कि इसको बताइएगा नहीं कि मैं हूँ, बस ऐसे ही मुझे दूर से देखना है उसे, ताकि वो ये ना देखे, अपनी माँ को इस हालत में देखेगी तो पता नहीं क्या होगा, वो ना देखे। अलग ही तरफ से अच्छी शक्ल सूरत थी, तो वो मुझे परी मामा कहा करते थे। तो मैं कहती थी वो देखेंगे इस हालत में तो क्या उन पर गुजरेगी। फिर दूर से ही मैंने अपनी बच्ची को देखा है, वो आई थी और मुझे याद है मैं उसको देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैं उसके करीब पहुंच गई। और जब मैंने उसके इस तरह से आगे हाथ किया है तो वो डर के पलट गई थी और रोने लग गई थी, क्योंकि शक्ल ही ऐसी हुई हुई थी उस वक्त। और मेरा बेटा दूर से ही उसने मुझे पहचान ही लिया था। बाद में उसने मुझे बताया कि मम्मा आप इस तरह आई थी, मैंने आपको देखा था। मैंने कहा बेटा तो आप मुझसे मिले क्यों नहीं थे? तो उसने मुझे कहा कि क्योंकि आप परेशान होती ना, आप मैं समझ सकता हूँ। मतलब वो छोटा सा बच्चा वक्त से पहले इतना समझदार हो गया था। तो हम पर ही नहीं, हमारी फैमिली पर भी, बच्चों पर भी काफ़ी इसके असरात हो रहे होते हैं। एक एसिड सिर्फ एक इंसान को नहीं, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को भी डैमेज कर देता है। मेन चीज़ थी उससे बाहर निकलना। तो इसमें मेरी फैमिली ने, और अभी मेरी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, उन्होंने, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। स्माइल अगेन फाउंडेशन में हमारी क्लासेस हुआ करती थी, सर्जरीज़ भी हो रही थी। इस्लामाबाद से भी मेरी सर्जरीज़ हुई हैं, लाहौर से सर्जरीज़ हुई हैं। और उसके अंदर मैं इस वक्त अबाया किया करती थी, पूरा मैं चेहरा नकाब से छुपा लिया करती थी। मुझे लगता था कि नहीं अब फेस नहीं दिखाना है, लेकिन जैसे भी हाल में रही हूँ, चाहे मेरे चेहरा, आँखों से मेरे खून निकल रहा होता था, ब्लड हो रहा होता था, निकल रहा होता था तकलीफ़ में, लेकिन मैं अपने बच्चों की स्कूल भी जाती थी नकाब में, उसमें कि फ़ीस पे करनी है, मदरसे भी जाती थी, ट्यूशन भी जाती थी, सब चीज़ें मैं देखती थी कि बस मुझे उन्हीं की फ़िक्र थी कि उनके लिए मुझे खड़े होना है, उनके लिए कोशिश करनी है। एक टाइम ऐसा भी आया है कि मैंने सुसाइड की कोशिश की है, ज़िंदगी से कभी हारी भी हूँ, लेकिन लोग भी मुझे अच्छे मिले जिन्होंने आगे हिम्मत दी है। कुछ लोग ऐसे भी मिले, तो हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ही है कि पलट के देखना, और फिर देखने के बाद अगर किसी डिसेबल इंसान को, किसी को देख लिया इस तरह से, तो फिर एक बराबर वाले बंदे को इशारा करके कहना कि वो देखो इस तरह। और कुछ अच्छे लोग ऐसे भी देख के स्माइल दे देते हैं, तो हम भी उन्हें स्माइल दे देते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि अब फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी पलट कर देखे, कुछ भी करे, तो पलट कर मैं भी उसको स्माइल ही देती हूँ, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। कि बच्चे तो होते हैं, जाहिर है थोड़ा सा तो रिएक्शन आता है, तो उनको मैं ऐसे स्माइल देती हूँ कि वो बच्चा ही पलट कर मुझे स्माइल देता है। चेहरा बिल्कुल छुपा के रखती थी निकलते हुए। फिर यहाँ पर जब आई हूँ तो मसरत मिसबा बाजी ने गाइड किया, उन्होंने मुझे इस चेहरे पर मेकअप करना सिखाया, उन्होंने मुझे क्लासेस दी। उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप लोगों ने बातें बनानी है, हर हाल में बातें बनानी है, अगर आप मेकअप करती हो तब भी, नहीं करती तब भी, हो सकता है लोग कहें कि अभी ये इस हालत में मेकअप कर रही हैं, अपने हेयर्स का कर रही हैं, तो ना जाने उस वक्त ऐसा क्या करती थी कि इनके साथ जो है ये हादसा हो गया। लेकिन
फिर मैंने जो है वो बात को समझा आहिस्ता-आहिस्ता। हमारी थेरेपी भी होती रहती है यहाँ पर सर्जरीज़ के साथ-साथ। पूरी तरह से जो है हमें तैयार किया जाता है कि हम आगे माशरे को फ़ेस कर सकें। अगर किसी ने आगे और मज़ीद पढ़ना है तो वो पढ़ाई का या कोई कोर्स है तो वो भी हमारी स्माइल अगेन फाउंडेशन में सब करवाया जाता है। मैंने फिर जो है आगे बढ़ना सीखा। फिर जो भी था, जैसा भी चेहरा था, सर्जरीज़ के साथ साथ मेकअप भी करती गई, अपने आप को तैयार भी रखा और आगे हिम्मत करी, दोबारा से खड़ी हुई, जॉब स्टार्ट की और मेरी शादी भी मसरत मिसबा बाजी ने हाथ रखकर ही मुझे रुखसत किया है। और अब मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, खुश हूँ, अपने पाँव पर खड़ी हूँ। किसी की बस कोशिश यही रही कि किसी के मैं मोहताज ना बनूँ। जो भी है मैंने खुद करना है। अपने बच्चों को मैंने किसी का मोहताज होने नहीं दिया, बल्कि मैं उस चीज़ को मैंने ये नहीं किया कि बस हार गई हूँ, अब बैठ जाना है, ख़त्म हो गया सब। शायद मैं ये करती तो फिर बहुत से लोगों पर बोझ बन जाती और बोझ अच्छे नहीं लगते। तो कोशिश यही करी कि मैंने जो है मजबूत बनना है। मैं बल्कि अपनी माँ का भी सहारा बनी कहीं ना कहीं और घर वालों का भी। आर्टिस्टिक मैनर्स में मैं अब एज आ लैब टेक्नीशियन हूँ और वहाँ की जो मैनेजमेंट है, कलीग्स हैं, वो लोग भी काफ़ी अच्छे मिले। इंसान का खुद भी जो है एक उसके अंदर हिम्मत होनी ज़रूरी होती है। तो मैं एक आम इंसान की तरह ही वहाँ पर काम कर रही हूँ। मैं नहीं फील करती कि मेरे अंदर कोई कमी है किसी किस्म की। तो कोशिश करके आगे बढ़ रही हूँ और कामयाब भी हुई हूँ। 3.5 साल के समझिए 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है वहाँ पे काम करते हुए। अब इंडिपेंडेंट हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, ऑफिस भी है और ससुराल वाले भी मेरे बहुत अच्छे हैं, घर वाले भी काफ़ी खुश हैं। एक टाइम था कि सोचती थी कि कहीं ऐसा ना हो उनका सर जो शर्म से झुके कि ना जाने क्या ऐसा हुआ कि एसिड फेंक के चले गए, ऐसा क्या किया होगा। लेकिन वो सब मुझ पर प्राउड करते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि मेरे बच्चे मुझ पर प्राउड करते हैं। मैं उनको बहुत अच्छी तरबियत भी दे रही हूँ और हर तरह से उनका ख्याल करती हूँ। वो मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं।